हरे कृष्णा। तो आज की सुबह की हम चैतन्य चरितामृत कक्षा में आदि लीला का हमारा पाठ शुरू करते हैं। आदि लीला जो है इसके अंदर 17 अध्याय हैं। चैतन्य महाप्रभु का जीवन को 3 भागों में विभाजित किया है, जीवन चरित्र को। आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। तो शुरू का जो नवदीप में थे उस समय का उनके बचपन की लीलाएं हैं, उसको आदि लीला बोलते हैं। उस आदि लीला में 17 अध्याय हैं। आदि लीला में 17 अध्याय है और 17 अध्याय के पहले 7 श्लोक में मंगलाचरण है। मंगलाचरण का एक्सप्लेनेशन। तो पहले दिन हमने पढ़े थे 14 श्लोक। वो 14 श्लोक थे मंगलाचरण। उस मंगलाचरण को बहुत विस्तार से बताया गया है पहले 7 अध्यायों में। जो आदि लीला के पहले 7 अध्याय है उसमें मंगलाचरण के 7 अध्याय हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं आदि लीला का पहला अध्याय, उसमें पहला वाला श्लोक को एक्सप्लेनेशन चल रहा है। मतलब मंगलाचरण का भी 7 अध्याय में एक्सप्लेनेशन, तो बहुत डिटेल में है। और उसके बाद के फिर कुछ अध्याय हैं जिसमें किस तरह भगवान ये कल्पतरु के समान है। प्रेम कल्पतरु, भगवान का जो प्रेम कल्पतरु, ट्रांसेंडेंटल लव, और अलग अलग उसके ब्रांचेस, कौन कौन उनके पार्षद है, उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद के 13 से 14 15 16 17 5 अध्यायों में चैतन्य महाप्रभु की बचपन की बाल लीलाएं। तो लीलाओं तक पहुंचने में तभी थोड़ा समय है। हम थोड़ा फिलोसफी थोड़ा कुछ दिन चर्चा करेंगे। भागवत में भी ऐसा ही होता है। शुरू में एकदम लीला नहीं होती। कृष्ण लीला 10वें स्कंद में हो, लेकिन उससे पहले बाकी स्कंद पढ़ना है। तो इसी तरह चैतन्य चरितामृत में भी थोड़ा शुरू में अ, हम ये सब पढ़ेंगे। बाद में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। तो लेकिन ये अमृत के समान है। तो हर जगह टेस्ट है। थोड़ा अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे सुनेंगे तो टेस्ट मिलेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को, इससे पहले हमने पढ़ा था ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था चतुश्लोकी भागवत। यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्यानुभावितवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्ध बनाया। यह अंग्रेजी कहावत है कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ये शायद हो गया था। यहाँ से पढ़ते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान सहर्षम तदहम च। ये भी हो गया। ये भी हो गया। हाँ, मैं ये चतुश्लोकी भागवत इसके बाद शुरू हुआ था। ये चतुश्लोकी भागवत भी हमने पढ़ लिया है। चतुश्लोकी के भागवत के बाद के श्लोक, ये हमने आखिरी में पढ़ा था। किस तरह बिल्वा मंगल ठाकुर, उन्होंने कृष्ण कर्णामृत एक ग्रंथ लिखा है। उसके अंदर उन्होंने अपने शिक्षा गुरु चिंतामणि को भी अपना शिक्षा गुरु माना। चिंतामणि को ना एक वेश्या, जिसने जिससे बिल्वा मंगल ठाकुर बहुत आसक्त था। बाद में चिंतामणि ने उसको ऐसा लताड़ा कि उनकी आंखें खुल गई। उसने बोला मेरे से जितना प्रेम है, इसका थोड़ा सा प्रेम भी भगवान से करते तो तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाता, जीवन सफल हो जाता। तो बिल्वा मंगल ठाकुर फिर घर से निकल जाते हैं सीधे वृंदावन की तरफ। वृंदावन में रहते बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित। उसके बाद वाला आज से पढ़ते हैं। जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे। ये भी पढ़ा था। इसमें बताया था किस तरह भगवान जीव को गाइड करते हैं, अंदर से भी बाहर से परमात्मा रूप है। ततो दुःख उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवाश छिन्दन्ति मनोव्यासम मुक्ति भी। अतः बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संतजन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के अनुकूल कार्यों से जोड़ सकती है। तो बुरी संगति को त्याग करना चाहिए। अच्छी संगति मतलब भक्तों की संगति, और कोई अच्छी संगति नहीं।
भक्तों की संगति ही अच्छी संगति है। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। तो भक्तों की संगति में जाते हैं, वहां उपदेश मिलते हैं, और उपदेशों से क्या होता है, ग्रंथि, जो हृदय हृदय ग्रंथि कट जाती है। भक्ति के अनुकूल कार्यों से हमें और आसक्ति से हम जुड़ जाते हैं। तो ये श्लोक भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा है, उद्धव गीता में, जो उद्धव गीता के नाम से जाने जाने वाले श्लोकों के नाम से है। तो जो भगवत गीता, तो हमने सुना है भगवत गीता, उद्धव गीता भी एक ग्रंथ है। ये उद्धव गीता कहाँ आता है, इस श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद, श्रीमद् भागवत का जो 11 स्कंद है, उसमें उद्धव गीता है। मतलब भगवान कृष्ण जब भौतिक जगत से अप्रकट होने वाले थे, उस समय उन्होंने उद्धव को उपदेश दिया था। उसको उद्धव गीता बोलते हैं। वो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में आता है। तो एकादश स्कंद में उद्धव गीता आता है। और ये बहुत विस्तार से है, भगवत गीता का एडवांस वर्जन है उद्धव गीता। बहुत कठिन है। तो भागवत में हम पढ़ेंगे जब एकादश स्कंद में आएंगे। तो ये भगवान कृष्ण ने ये श्लोक उद्धव को बताया था। इस वार्ता का संबंध पुरुरवा तथा स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी से है। जब उर्वशी ने पुरुरवा का त्याग दिया तो वियोग के कारण पुरुरवा अत्यधिक दुखी रहने लगा और इस शोक पर विजय प्राप्त करना सीखना पड़ा। तो इसमें कहानी है भागवत में, उर्वशी और पुरुरवा। पुरुरवा एक राजा थे, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा पृथ्वी पे आके रहने लगी थी पुरुरवा के साथ, लेकिन एक समय उसने त्याग दिया। पुरुरवा बहुत दुखी हो गया था, वो चली गई थी। तो भगवान ने फिर ये श्लोक बताया उधर, कि कैसे इस श्लोक से भक्तों की संगति के द्वारा वो वियोग भी कट जाएगा, ग्रंथि कट जाएगी। यह संकेत किया गया है कि दिव्य ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य अवांछित व्यक्तियों की संगति से दूर रहे और सदैव ऐसे संतों तथा महात्माओं का संग करे जो दिव्य ज्ञान की शिक्षाएं देने में समर्थ हो। ऐसे स्वरूप सिद्ध भक्तों के शक्तिशाली शब्द हृदय को भेद कर वर्षों की अवांछित कुसंगति से संचित गलत धारणाओं को नष्ट कर देते हैं। नव दीक्षित भक्त के लिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका संग अवांछित है। ऐसे निपट भौतिकतावादी जो सर्वदा इंद्रिय तत्व में लगे रहते हैं, तथा ऐसे नास्तिक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा नहीं करते, किंतु अपने इंद्रियों तथा अपने मानसिक क्षणकों की सेवा अपनी तार्किक आदतों के संदर्भ में करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति दिव्य साक्षात्कार की खोज में है, उन्हें अत्यंत सतर्कता पूर्वक इनकी संगति से दूर रहना चाहिए। तो एक तो है जो इंद्र तत्व में लगे रहे, उनसे दूर रहना चाहिए। दूसरे जो नास्तिक है, भगवान से दूर लेके जाते हैं और अपने मानसिक तार्किक आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए। तो ये वाला श्लोक पे हम एक्चुअली शुरू करने वाले थे। ये एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, कि भक्तों की संगति में किस तरह लाभ होता है, किस तरह भक्तों की संगति होना चाहिए, उसके बारे में ये श्लोक है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश को ठीक से चर्चा की जा सकती है, और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है, और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाती है। तो भक्तों की संगति में भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश को ठीक से चर्चा की जा सकती है। भगवत गीता भागवत का चर्चा भक्तों के संग में रहते हैं, तो चर्चा भी अच्छी होती है, समझ में भी आता है। तो भक्तों की संगति में इस तरह श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और इससे दिव्य अनुभव का मार्ग भी खुल जाता है, और व्यक्ति की श्रद्धा दृढ़ होती है, भगवान के प्रति आकर्षण और गहरा होता जाता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में आया है, जहाँ कपिल देव अपनी माता देवहूति द्वारा पूछे गए भक्ति की विधि विषयक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जो जो कोई भक्ति कार्यों में प्रगति करते हैं, त्यों त्यों यह विधि अधिकाधिक स्पष्ट एवं उत्साहजनक होती जाती है। जब तक मनुष्य को गुरु के उपदेशों के पालन से यह आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त नहीं हो पाता, तब तक प्रगति करना संभव नहीं होता। जब तक मनुष्य को गुरु के उपदेशों के पालन से आध्यात्मिक उत्साह नहीं हो पाता, तब तक प्रगति करना संभव है। अतएव इन उपदेशों के पालन के लिए रुचि का विकास होना
वही किसी की भक्ति की परीक्षा है। तो आध्यात्मिक उपदेश के लिए रुचि होना, आध्यात्मिक उपदेश, भगवत गीता, भागवत, चेतन चरितमृत पढ़ने के लिए रुचि होना, ये बहुत अच्छा एक गुण है। आध्यात्मिक उत्साह इससे मिलेगा। भक्तों की संगति से हमें उत्साह मिलता है, कौन सा? आध्यात्मिक उत्साह। अभक्तों की संग करते हैं तो भौतिक उत्साह मिलेगा। प्रारंभ में योग्य गुरु से भक्ति विज्ञान के श्रवण द्वारा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। तत्पश्चात जैसे जैसे वह भक्तों की संगति करता है और गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करता है, वैसे वैसे भक्ति संपन्न करने के कारण उसकी सारी गलत धारणाएं तथा अन्य अवरोध दूर हो जाते हैं। जैसे जैसे वह भगवान के संदेशों को श्रवण करता रहता है, वैसे वैसे भगवान की दिव्य सेवा के प्रति प्रबल अनुराग उत्पन्न होता रहता है। यदि वह इस प्रकार दृढ़ भाव से आगे बढ़ता है तो उसे निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रागानुगा प्रेम प्राप्त होता है। अभी भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है ना, वो रागानुगा प्रेम नहीं है, स्वयं स्वतः स्फूर्त प्रेम नहीं है। हम थोड़ा सा जबरदस्ती मन लगा के जब करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, श्रवण करते हैं, स्वतः स्फूर्त नहीं है। उसके प्रति हमारी स्वतः स्फूर्त प्रेम नहीं है। उस प्रेम के स्तर पे हमें आना पड़ेगा। अभी स्वतः स्फूर्त नहीं है। स्वतः स्फूर्त मतलब हमारे अंदर में उसके प्रति ऑलरेडी है आसक्ति, उस प्रेम के प्रति, लेकिन नहीं है। जिस तरह अगर बोलेंगे कि आ, कक्षा संडे को सब मंदिर में भक्त लोग हैं, इस तरह कुछ ना है कि आज सब भक्तों को गुलाब जामुन वितरित किए जाएंगे, तो गुलाब जामुन का नाम सुन के हमारे हृदय में, मन में आकर्षण आ जाएगा, खुश हो जाएंगे, तो आज गुलाब जामुन मिलेंगे। क्योंकि गुलाब जामुन के प्रति हमारे मन में पहले से ही एक प्रेम है, आसक्ति है, स्वीट है, अनुराग है उसके प्रति, रागानुराग है, रागानुगे हैं हम। तो उसके बारे में सुन के स्वतः स्फूर्त हो जाएगा कि हाँ, उत्साह आ जाएगा, हमारे मन में उत्साह आ जाएगा। लेकिन भगवान के बारे में श्रवण करके उत्साह नहीं आता है। उत्साह, उधर उत्साह, मन ढीला पड़ जाता है ऐसे कार्यों में। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के समान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर ने भी गाया है, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। तो तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, तो यहाँ भक्तेर हृदय सतत कृष्णेर सतत विश्राम, भगवान भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय है, अतः वे सर्वशक्तिमान है। उनकी अचिंत्य शक्तियों में तीन प्रधान शक्तियां हैं। भक्त इन शक्तियों में से एक माना जाता है। वह कभी शक्तिमान नहीं माना जाता, शक्तिमान तो सदैव भगवान होते हैं। ये शक्तियां शाश्वत सेवा के निमित्त ही उनसे संबंधित होती है। बद्ध अवस्था में जीव कृष्ण तथा गुरु की कृपा से परम सत्य की सेवा करने की अपनी मनोवृत्ति को जागृत कर सकता है। तब भगवान उसके हृदय में स्वयं प्रकट होते हैं, और तब वह जान सकता है कि कृष्ण हर शुद्ध भक्त के हृदय में आसीन है। वस्तुतः कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, किंतु केवल भक्त ही इस तथ्य की अनुभूति कर सकता है। तो भगवान तो सब जीवों के हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठ। लेकिन भक्त लोग ये देख पाते हैं, बाकी लोग तो नहीं देख पाते हैं। ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम का, साधो हृदय मह्यम। ये श्लोक भगवान स्वयं बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दुर्वासा मुनि को। दुर्वासा मुनि जब वैकुंठ में जाते हैं, उनके पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा हुआ रहता है, अपनी रक्षा के लिए वो भगवान के पास वैकुंठ में चले जाते हैं, भगवान विष्णु के पास, उनसे बोलते हैं रक्षा करिए सुदर्शन से। तो भगवान उस समय बोलते हैं, देखो मैं तो, मेरा सुदर्शन इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा है कि तुमने मेरे भक्तों के चरणों में अपराध किया है, अम्बरीश महाराज के चरणों में। उनके पास जाके क्षमा मांगो, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस समय भगवान ये श्लोक बोलते हैं, दुर्वासा मुनि को ये श्लोक बता के भक्तों की महिमा बताते हैं कि भक्तों की महिमा क्या है। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मदन्यत्ते न जानन्ति ताहम तेभ्यो मनागपि। संत तो मेरे हृदय है, और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ। तो
भगवान दुर्वासा मुनि को लगे संत मेरे हृदय में है और मैं उनके हृदय में हूँ, एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ। और भगवान ने बोला मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वो मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, इसलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। भगवान ने बोला कि मेरे भक्त मुझे ही अपना मानते हैं और मैं भी अपने भक्तों को अपना मानता हूँ। मतलब भगवान दुर्योधन मुनि को बोल रहे तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरे नहीं हो, मेरे भक्त नहीं हो, मैं तुम्हें अपना नहीं मानता। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच उत्पन्न हुई गलत फहमी के प्रसंग में आया है। इस गलत फहमी के कारण दुर्वासा मुनि ने राजा को मारने का प्रयास किया। तभी भगवान का सुप्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शन चक्र भक्त राजा की रक्षा के लिए घटना स्थल पर प्रकट हुआ। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि पर आक्रमण किया तो वे इस अस्त्र के भय से आगे और स्वर्ग के सारे बड़े बड़े देवताओं की शरण मांगने पहुंचे। उनमें से कोई भी उनकी रक्षा करने में समर्थ न हो सका। अतएव दुर्वासा मुनि ने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की, किंतु भगवान विष्णु ने उन्हें परामर्श दिया कि यदि वे क्षमा चाहते हैं तो उनसे नहीं अपितु महाराज अम्बरीश से जाके क्षमा पा सकते हैं। इस संदर्भ में भगवान विष्णु ने यह श्लोक कहा था। भगवान परिपूर्ण एवं सभी समस्याओं से मुक्त होने के कारण अपने भक्तों की प्राणपण से रक्षा करते हैं। उनकी एकमात्र चिंता यही रहती है कि अपने चरणों में शरण लेने वालों को वे कैसे ऊपर उठाएं और उनकी रक्षा करें। यही दायित्व गुरु को भी सौंपा जाता है। प्रमाणिक गुरु की चिंता यही रहती है कि जिन भक्तों ने उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानकर उनकी शरण ग्रहण की है, वे किस तरह भक्ति में अग्रसर हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने उन भक्तों का सदैव ध्यान रहता है कि उनके चरण कमलों की शरण में आकर उनसे संबंधित ज्ञान के अनुशीलन में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। भगवान इस तरह भक्तों के बारे में स्मरण करते हैं, तर गुरु भी चिंता करते हैं अपने शिष्यों के बारे में, कैसे भक्ति में वो आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। भवद्विधा भागवतास्तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृतः। तो ये श्लोक भी आया है, ये युधिष्ठिर महाराज विदुर की प्रशंसा में ये श्लोक बोलते हैं। इसमें भी भक्तों की महिमा है। पिछले 2-3 साल में सब भक्तों की महिमा चल रही है। आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में महाराज युधिष्ठिर द्वारा विदुर से कहा गया। महाराज युधिष्ठिर अपने संत स्वरूप चाचा को जो तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे इस तरह स्वागत करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उन जैसे शुद्ध भक्त तो स्वयं मूर्तिमान तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदयों में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वास रहता है। उनकी संगति से पापी पुरुष अपने पाप फलों से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए जहां जहां शुद्ध भक्त जाता है वही तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थ स्थानों का महत्व ऐसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण ही होता है। आप मंदिर में आए, मान लो कोई कीर्तन नहीं हो रहा है, कोई भक्त नहीं है, भगवान अकेले हैं, आप आए दर्शन करके चले गए, लाभ मिलेगा। जब संडे के दिन आए, बहुत सारे भक्त हैं, कीर्तन हो रहा है, अच्छा लगेगा उधर। तो तीर्थ भक्त मंदिर किससे बनता है? भक्तों से मिलके बनता है। इस तरह तीर्थ स्थान भी वहां पर तीर्थ स्थान में भगवान के शुद्ध भक्तों की प्रेजेंस से होता है। तो शुद्ध भक्त जहाँ रहते हैं वो तीर्थ स्थान, मतलब युधिष्ठिर महाराज विदुर को बोल रहे थे अरे आपको तीर्थ स्थान जाने की क्या जरूरत है, आप तो खुद ही चलते फिरते तीर्थ है और आप तीर्थ जा रहे हैं। फिर बोला तीर्थ ही कुर्वन्ति, आप जाके तीर्थों को भी पवित्र कर रहे हैं, इसीलिए आप तीर्थ स्थान में जा रहे हैं। सही भक्त गण होय द्विविध प्रकार, पारिषद गण एक साधक गण आर। ऐसे शुद्ध भक्त दो प्रकार के होते हैं, निजी संगी पारिषद तथा नव दीक्षित भक्त साधक गण। भगवान के शुद्ध सेवक उनके निजी संगी माने जाते हैं, जबकि पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत भक्त नव दीक्षित साधक कहे जाते हैं। तो एक तो भगवान के निजी संग पार्षद है, और जो नए भक्त हैं प्रयास कर रहे हैं उनको साधक कहता है। संगियों में से कुछ तो भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट होते हैं और कुछ भगवान के माधुर्य प्रेम के प्रति आकृष्ट होते हैं। पहले प्रकार के भक्त वैकुंठ लोक में युक्त भक्ति करते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के भक्तों को वृंदावन में स्थान दिया जाता है, वहां वे श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा कर सके। तो कुछ भगवान की अलग अलग विभूति है, उनके प्रति व्यक्ति आकर्ष होता है। ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण होता है तो ऐश्वर्य रस कहाँ है? वैकुंठ में ऐश्वर्य रस है। माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस ये वृंदावन में है। ईश्वरेर अवतार ये 3 प्रकार, अंश अवतार आर गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार तृतीय एमत, अंश अवतार पुरुष
मत्स्यादिक जत। तो भगवान के इस तरह तीन वर्ग के अवतार है, एक है अंशावतार, एक है गुणावतार, एक है शक्त्यावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंशावतारों के अवतार। तो भगवान के अंश, जस्ट अंश है, पुरुषावतार, मत्स्य अवतार भगवान के ही अंश है, स्वांश। फिर भगवान के गुणावतार, गुणों के अवतार। फिर है शक्त्यावेश, शक्ति का आवेश कर देते हैं, ये जीव ही रहते हैं लेकिन भगवान उसमें अपने शक्ति का आवेश करके वो करते हैं। तो अंशावतार है, पुरुष अवतार जो कारणोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, ये जो विष्णु के जो है वो है अंशावतार है भगवान के। उसके बाद गुणावतार में है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये सब भगवान के गुणावतार हैं। शक्त्यावेश अवतार है नारद मुनि, व्यास देव। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतारे गणी, शक्त्यावेश सनकादि पृथु व्यास मुनि। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गुणावतार है, शक्त्यावेश अवतार है। तो शक्त्यावेश अवतार कौन है? चार कुमार, राजा पृथु, महामुनि, व्यास। दुई रूपे होई भगवानेर प्रकाश, एके तप प्रकाश भय आरत विलास। भगवान अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। तो ये इसी श्लोक के तात्पर्य से हम कल कंटिन्यू करेंगे, प्रकाश और विलास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।